ये पूछूंगा कि आप यहाँ पे जब आपके घर पे सचिव वगैरह गए थे या तो क्या कह रहे थे आपको? हमको कह रहे थे कि आपको खाते में हम पैसा डाल दिए 6,000 रुपया, आप बनाइए। साल भर हो गया, आप क्यों नहीं बनाए हैं? आप खा गए हैं, आपको हम डाल देंगे जेल में, आप चला जाएंगे। अच्छा, जेल में डालने हाँ, के लिए? जेल में तो आपको धमकी दिया जा रहा है? हाँ, धमकी दिए हैं और हमारे खाते में पैसा 1 रुपया नहीं आया है। अच्छा, धमकी दे का कौन रहा था? वो धमकी वो अधिकारी के भाई हम नाम नहीं जान रहे हैं। और संगे में ये 2 आदमी थे गए हमारे, जो कि भाई एगो अनिल, एगो उनको क्या नाम है उसको तो भाई हम लोग आनंद, 2 लोग हमारे पास गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज और हमारे राजू बाबा समाज सेवी मित्रों। बताना चाहूंगा आज इस वक्त हम ग्राम सभा मिठिनी और टोला जो है कुशवाहा टोला में इस वक्त आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता कितना परेशान है और यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, आज ये हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों द्वारा जो है यहाँ पे फोन के माध्यम से हमको बुलाया गया और जो है यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आज यहाँ के लोगों से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले एक हमारे बड़े भाई खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? देवेंद्र नाथ कुशवाहा। देवेंद्र जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपके यहाँ? देखिए, दिक्कत हम लोग के यही है कि 2020 में जब अशोक जी जो प्रधान थे तो उस समय हमारे ग्राम सभा में जो है शुभम सिंह जो है सचिव थे। उस समय जो है उनको अविश्वास करके और समिति के गठन करके और जो है शौचालय के काम किया गया, जिसमें सफाई कर्मी अनिल कुमार कुशवाहा, आनंद कुमार कुशवाहा उसमें बनवा रहे थे। ये सब कहा कि जो कि हमारे ग्राम सभा में 600 के आसपास जो कि शौचालय पास था, जिसमें लगभग में 300 के आसपास शौचालय बना हुआ है और 300 के आसपास शौचालय पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो कि उसका पैसा निकल चुका है। हम लोग के भी शौचालय पास हुआ है, लेकिन जो है बन गया है कागज में और धरातल में बना ही नहीं है। और इस वजह से जब माननीय हमारे जो है चाचा जी जब मुकदमा किए हाई कोर्ट में, जब वहाँ से आदेश आया तो शुभम सिंह जो है बचने के चक्कर में हमारे ग्राम सभा मिठिनिया में जो कि हमारे सफाई कर्मी अनिल कुमार कुशवाहा ने रिस्क लिया कि आप जो है भेजिए ईटा और जो हिंदी होता है वो और दरवाजे कि दीजिए, हम लोग जो है अपना बनवा करके आपको वो कर देंगे, आप फिर जांच फिर से करवा करके और उसको आप पास करा लीजिए, आपका कहीं कुछ नहीं होगा। इस तरह से हम लोग के यहाँ मैटर चल रहा है। बात है और 6,000 रुपया किसको दिया गया है? तो 6,000 जिसको गया है तो मान लीजिए वो कह रहा है कि पैसा ही नहीं किया है। मतलब अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है कि 6,000 रुपया डाल दिए हैं। तो और पैसा वो लोग कह रहा है नहीं किया है। अभी चुप के चोरी गिरा के बनवाना चाह रहे हैं भाई, धमका धमकी देकर। जो मतलब दिया गया है, कुछ नोटिस दिए हैं आप लोग को? नोटिस मिला है, कनको के मिला है। दिखाइए जरा तो नोटिस का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दिक्कत है, परेशानी है। एक हमारे बगल में बड़े भाई खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? प्यारेलाल कुशवाहा। तो यहाँ क्या शौचालय के क्या गमन का मामला है, कुछ बता सकते हैं? था जो 600 यहाँ शौचालय आया था और 300 ही बना है और 300 अभी तक कागज में ही है। और अभी चुपके चोरी से रात में ईटा गिरा करके, हंडा गिरा करके और वही दिखाया जा रहा है धीरे से जब बना करके हम लोग अपना काम करें। और वही हमारे पुराने सचिव का मामला है। पुराने सचिव का नाम क्या था? शुभम सिंह। शुभम सिंह। शुभम सिंह द्वारा जो है 300 शौचालय का गमन का मामला है। जी हाँ। और अभी तक शौचालय वो बनाए नहीं? नहीं, अभी देखिए अभी तो एक ईटा आज क्यों गिरा है? मतलब ये 2 साल वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं। अच्छा, ये क्या कौन सा मामला है भाई? हम लोग को गांव में जब रह रहे हैं तो कुछ हम लोग को जानकारी होनी चाहिए ना, जो गांव में क्या विकास हो रहा है, क्या विनाश हो रहा है, कुछ तो हम लोग को चाहिए ना। तो आप क्या चाहते हैं? इसका गहनता से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। अब इससे भी पुराना मामला है। जो भी शौचालय अभी तक बना है राजस्व ग्राम केरवा में मिठिनिया का ही टोला है, जो कि मात्र जो भी शौचालय बना है वहाँ 6-7 घर हैं, जो कि मात्र एक किस्त दे करके वो शौचालय चालू भी हो गया। और वहाँ जब चेक के लिए बोला जाता कहा चेक दे दिया गया, तो चेक किसको दे दिया गया? अब खाते में कोई पैसा का कोई अलाट ही नहीं है। तो अब इनका हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा दीदी आपका? वर्ती जी। वर्ती जी, ये पूछूंगा कि आप यहाँ पे जब आपके घर पे सचिव वगैरह गए थे या तो क्या कह रहे थे आपको? हमको कह रहे थे कि आपको खाते में हम पैसा डाल दिए 6,000 रुपया, आप बनाइए। साल भर हो गया, आप क्यों नहीं बनाए हैं? आप खा गए हैं, आपको हम डाल देंगे जेल में, आप चला जाएंगे। अच्छा, जेल में डालने हाँ, के लिए? जेल में तो आपको धमकी दिया जा रहा है? हाँ, धमकी दिए हैं और हमारे खाते में पैसा 1 रुपया नहीं आया है। अच्छा, धमकी दे का कौन रहा था?
वो धमकी वो अधिकारी के भाई हम नाम नहीं जान रहे हैं। और संगे में ये 2 दिन थे गए हमारे जो कि भाई एगो अनिल एगो उनको का नाम है उसको तो भाई हम लोग आनंद 2 लोग हमारे पास गए थे। अब इन लोग कहे कि भाई आप एक प्रधान भी जी थे। हाँ ये 3 लोग हमारे पास गए थे और उन लोग कहे कि इन लोग पैसा खा गए हैं तो इसको ढकेल दीजिए हम लोग देख लेंगे। अच्छा, यही बात कह रहे थे। अच्छा, और हमारे खाते में पैसा 1 रुपया नहीं आया है। हम लोग जांच कराए यहाँ जांच कराए फिर वहाँ जाके वहाँ बैंक में जांच कराए पूरे निकाल कर और हम लोग का अभी नहीं आया है। आपके खाते में पैसा भी नहीं आया और कह रहे हैं नोटिस भी भेज दिया गया आपको और कह रहे हैं कि शौचालय नहीं बनाएंगे तो जेल भी भेज देंगे। जेल भेज देंगे। एक गुंडागर्दी है क्या के यहाँ के लोगों का? हाँ तो वही कह रहे थे धमकिया रहे थे हाँ। कि भाई नहीं बनाएंगे तो हम जेल में डाल देंगे। जेल में डाल हाँ जेल में डाल देंगे। अब बनाइए 2 दिन के अंदर में बना दीजिए और टाइम नहीं है नहीं तो आप लोग जेल में चला जाएंगे। अच्छा मतलब आपको धमकी दिया जा रहा है किस तरीके से? तो आप हम कहे हैं कि देखिए भेज दीजिए उसे हमें डर नहीं है। जब आप नहीं दिए हैं तो हम लोग यही नोटिस है आप लोग देखिए हम लोग 3 गो के यहाँ हम लोग भाई जबरी कह रहे कि आप वो खाता में डाले हैं तो हम यही पूछे कि भाई सब कोई आप कोई बनवा रहे थे सब कोई के तो हमको खाता में कैसे आप पैसा डाल दिए? बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए नोटिस मिला हुआ है दीदी का और इन नोटिस में लिखा हुआ है और क्या क्या लिखा है ये हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ है बैजनाथ पुत्र झुरई ग्राम पंचायत मिठिनी विकास खंड कोन सोनभद्र आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत आपको शौचालय निर्माण हेतु 6,000 रुपये दिया गया था परंतु आज दिनांक 11/7/2022 तक आप द्वारा निर्माण नहीं कराया गया। अस्तु आपको आदेशित किया जाता है कि 2 दिनों के अंदर शौचालय पूर्ण कर ले अन्यथा वसूली की कार्रवाई करे हुए FIR दर्ज करा दिया जाएगा जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इस पे साइन है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। इस पे लिखा है पंकज कुमार मोरिया ग्राम जो है पंचायत अधिकारी है यहाँ के और इसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत जो है यहाँ के ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत विकास खंड कोन जनपद सोनभद्र यहाँ के ग्राम प्रधान का भी यहाँ पे सिग्नेचर है। और शौचालय जब बनाने के लिए दिया जब पैसा ही नहीं दिया गया तो शौचालय बनाएंगे कैसे? आप हम जानना चाहेंगे यहाँ के अधिकारियों से। मैं बीडीओ महोदय से पूछना चाहूंगा और DPRO महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये कैसी धांधली चल रही है यहाँ पे किस तरीके से धांधली है। ये देख सकते हैं थोड़ा भैया इधर दिखाइएगा कैमरा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कई हजार ईटा जो है कल रात में यहाँ पे गिराई गई है। देख सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीणों में कितना आक्रोश हुआ है। ये देख सकते हैं कि पूरी के पूरी 300 शौचालय का गमन जो हुआ था शौचालय उसी का जो है 300 ईटा यहाँ पे ईटा का जो है अभी शौचालय का निर्माण कराया जाएगा ईटा के द्वारा जो है। तो ये पूछना चाहेंगे ये मामला जो है कुछ दिन बहुत पहले का है समझ जाइए कि लेकिन फिर भी जो है अभी इसके पीछे जो है यहाँ के श्याम नारायण तिवारी जो है मिठिनिया ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इन्होंने उच्च न्यायालय में जो है PIL दाखिल किए थे और PIL दाखिल करने के बाद DM को आग्रहित किया गया था कि इस मामला को गहनता से जांच करके इसके ऊपर कठोर से कठोर जो भी इसकी दोषी है इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पे ग्रामीण जनताओं को यहाँ पे ठेंगा दिखाया गया है कि आप अगर शौचालय बनाओ नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। आप सुन सकती हैं एक महिला का यहाँ बयान आ रहा है कि आप शौचालय बनाओ नहीं तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम पूछना चाहेंगे सोनभद्र के DM महोदय से एक तरफ से कहा जाता है कि हमारे सोनभद्र में सारे सुरक्षित हैं लोग तो एक कैसा धांधली है शौचालय का एक तो पैसा नहीं दिए ऊपर से कहते हैं जेल में डाल देंगे तीसरका में नोटिस थमा देते हैं। तो ये क्या है हम पूछना चाहेंगे क्या है ये? सोनभद्र के DM महोदय से हम पूछना चाहेंगे कि DPRO महोदय से पूछना चाहेंगे ADPRO से पूछना चाहेंगे और खंड विकास अधिकारी से पूछना चाहिए। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से जो अभी शुभम सिंह जो सेक्रेटरी थे ग्राम सभा मिठिनिया का जो यहाँ से अभी ट्रांसफर करवा करके जो है कहीं दूसरे जगह अभी चले गए हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ये जो है ईटा गिराया गया है। और यहाँ के कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान से भी बात किया तो ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि इस मामला को हम नहीं जान रहे हैं ये ईटा कौन गिरवाया है। क्यों ऐसा बात है कि नहीं है? हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपने ग्राम प्रधान जी से बात किया था?
हाँ बात किए थे। तो क्या कह रहे थे कि ईटा, क्या हमारी जानकारी नहीं? नहीं, उनको जानकारी नहीं है। उनको कुछ जानकारी है ही नहीं, इसके संबंध में नहीं जानते हैं। इसके संबंध में प्रधान जी नहीं जानते हैं। हाँ। परंतु जब वो दरवाजा गिरा था, अभी इस जगह गिरा हुआ है मोड़ पे, चौराहे पे, तो वो जगह पे हमारे यहाँ का सफाई कर्मी एक हैं, अनिल जी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम ग्राम सभा मिठिनिया में आए हुए हैं और यहाँ से हम पूछना चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? उमा शंकर कुशवाहा। ये जो मिठिनिया में जो ये क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? शौचालय की प्रॉब्लम थी सर जी, क्या प्रॉब्लम? जब मतलब यहाँ शौचालय बना, 600 शौचालय बना हुआ था, तो लोगों का पैसा निकल गया था, जिसके वजह से जहाँ लैट्रिन बन रही थी, जहाँ भी बनी, तो कुछ लोग बताए कि आपका शौचालय का पैसा निकल चुका है। तो हमारे यहाँ का एक श्याम नारायण त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने कि इसका मामला हाई कोर्ट तक ले गया, और वहाँ से हाई कोर्ट का मैटर आने के बाद अपने यहाँ डीएम से आदेश करा करके एक बैठक बनी। वो अभी 1 महीना पहले चेक यहाँ हुआ, जहाँ पे शौचालय पूर्ण रूप से बनी हुई थी, अपने यहाँ घर के लोग लाख रुपए के शौचालय बना हुआ था, वो 2-4 शौचालय चेक करके वो टीम चली गई। उसके बाद यहाँ पे जब वो चेक कराने लगे सबका, तो 300 शौचालय ही प्रूफ में मिला, टूटा फूटा ही, और 300 शौचालय का गमन, उसका शनाख्त तक नहीं है। अभी पीरियड में अभी ईंटा गिरी हुई है कल रात को, जिसका कोई यहाँ पे नहीं है। प्रधान भी यहाँ का बोल रहा है कि ये ईंटा के मामले में हम नहीं जानते हैं। तो लोगों ने बताया, और सोच में कहीं से खाना फुसकी से पता चला कि ये पुराने जो सचिव हमारे यहाँ थे, शुभम सिंह, उन्होंने यहाँ पे गिरवाई हुई है। और चौराहे के पास में एक घर है, वहाँ पे 50 हड्डियाँ और 50 दरवाजे लगभग में गिरे हुए हैं। जहाँ पे वो गिरवा रहे थे, हमारे यहाँ के एक सफाई कर्मी हैं, अनिल जी। जब मैं जा रहा था इधर से, तो उनको ही देखा था, वहाँ पे पिकअप लगी हुई थी, और उसके बाद मैं चला गया। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से बवाल मची हुई है शौचालय को लेकर के। यहाँ नरेंद्र मोदी जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं घर घर शौचालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ के ग्राम सभा मिठिनिया में किस तरीके से आप सुन सकते हैं कि जनता किस तरीके से अपनी बयान दे रही है। ना ही यहाँ पे शौचालय अभी तक बन पाया है। 300 शौचालय, सोचिए 300 शौचालय अभी तक यहाँ के जनताओं को नहीं दिया गया है, जबकि सर्वे के अनुसार जो है 2018-20 में ही पूरे के पूरे भारत में दिखा दिया गया है कि शौचालय पूरे के पूरे हर जगह पे बन गए हैं। लेकिन हम पूछना चाहेंगे, एक सर हमारे खड़े हैं, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम पवन तिवारी। पवन तिवारी जी, पूछना चाहेंगे कि जो शौचालय का गमन हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गमन, इसमें अधिकारी बचे हैं। 600 शौचालय प्रस्तावित थे, जिसमें 300 शौचालय बने हैं, वो भी आधे अधूरे ही बने हैं, और 300 शौचालय का भुगतान हो चुका, जो धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें हमारे यहाँ के, हम तो शुभम सिंह को अभी फ़ोन लगाते थक गए, फ़ोन उठाए भी नहीं, बात करते। ईंटा कौन गिराया है यह किसी को जानकारी नहीं है। ये इसी के लिए हम लोग आज हुए जमा हुए। ग्राम प्रधान से बात किया था सर? हाँ, मैं उनसे बात किया, तो कहे कि हम, ग्राम प्रधान जी वो कहे कि हमको इस विषय में जानकारी नहीं है। कौन ईंटा गिरवाया है? अच्छा, उनको ये बात नहीं, उनको जानकारी नहीं है। मैं 10 मिनट पहले बात किया उनसे। अच्छा। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि यहाँ पे ईटा किसने गिराया, और ये ईटा करीब हम देख रहे हैं कि ये 6-7 हजार ईटा से ऊपर का ईटा होगा, उससे कम का जो है ये ईटा नहीं होगा। तो इतनी ईटा कहाँ से आई, और इस ग्राम पंचायत मिठिनिया में कहाँ से आ गई जो है इतना ईटा जो है, जबकि प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर शौचालय बनवाने का जो है 2018-20 में ही कह दिए हैं कि हर घर में शौचालय बन चुका है, हर घर में शौचालय का व्यवस्था हो चुकी है। अब हमारे पूरा स्वच्छ भारत और सुंदर भारत बन चुका है। लेकिन ग्राम सभा मिठिनिया में ये चीज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के ग्रामीण जनता कितना आक्रोशित है आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो है श्याम नारायण त्रिपाठी जी जो है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जो है इन्होंने जो है PIL दाखिल किया था, जिसके तहत जो है यहाँ पे शौचालय का जो है जांच बैठाई गई थी। और जब DM के द्वारा जो है जांच टीम बैठाई गई थी, जिसमें कि जो है जांच टीम में साफ जाहिर हुआ कि 2-4 लोग आए और बिना ही लोगों से पूछताछ किए और कुछ जांच करके चले गए, और यहाँ के ग्रामीण जनता को ठेंगा दिखा दिया गया। तो हम पूछना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर गलत तरीके से होगा ये कार्य, तो हम पूछना चाहेंगे सोनभद्र के DM महोदय से, क्या यही सही है, क्या यही होना चाहिए?
हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी इन मामला में, जो शौचालय का मामला में सबसे बड़ी बात है शौचालय, अगर शौचालय के मामला में अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं तो ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई करके इनको जेल की सलाखों में डालने की जरूरत है। ये ऐसे लोगों को बाहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यहाँ की जनता ने कहा कि यहाँ के जो है कुछ दिन पहले यहाँ के जो सेक्रेटरी थे शुभम सिंह, उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ के ग्रामीण जनता को कहना है कि उन्हीं के द्वारा जो है ये जो है ईंटा गिराया गया है, जिसके कारण जो है अभी तक जो 300 शौचालय जो हाई कोर्ट के में जो मामला में जो दर्ज हुआ है, जेल जाने की जो स्थिति अभी इन लोग के ऊपर पैदा हुई है, उसी के मामले में जो है ये ईंटा गिराया गया है। और इन लोग सोच रहे हैं कि 1 महीने के अंदर ये 300 शौचालय बना करके अपने जो है बचाव करने की कोशिश कर ले। लेकिन इन जनताओं के क्या, जो इनके साथ धोखाधड़ी किया गया है, क्या इसी तरीके से होता रहेगा? क्या इसी तरीके से कार्य होते रहेगी? हम पूछना चाहेंगे आपसे डीएम महोदय, इस तरीके से अगर कार्य है तो इन लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल के सलाखों के डालने का काम करे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम पहुंच गए हैं श्याम नारायण त्रिपाठी जी के यहाँ, अभी पहुंच गए हैं। और इन्होंने जो है हाई कोर्ट में जो है, उच्च न्यायालय में जो है इन्होंने जो है PIL दाखिल किया था। उसमें क्या हुआ हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये 300 शौचालय जो गमन हुआ है जनताओं का, उनको ये न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम रहेगा आपका? श्याम त्रिपाठी जी, आपने जो PIL दाखिल किया था तो उसमें क्या हुआ आपका? अभी तक अधिकारी लोग क्या किए उसमें? हमारा उच्च न्यायालय में 812 2022 को रीट मैंने किया था। उसमें डीएम महोदय को आदेश जारी हुआ है कि इसकी जो है दशम वित्त, राज्य वित्त और मनरेगा और शौचालय की और आवास की जांच किया जाए, कौन और मिठिनिया में। उन्होंने डीएम ने अपना जो है 3 समितियों का गठन कराया। उसमें है परियोजना अधिकारी सोनभद्र, ADPRO प्राविधिक सोनभद्र और खंड विकास अधिकारी चौपन ने मौके पर 25 मई को ये लोगों ने आए और जांच किया मात्र शौचालय का, जिसमें अभी मनरेगा और राज वित्त की पैसे और आवास की जांच नहीं की गई है। लेकिन शौचालय में इन लोगों ने 600 शौचालय की सूची सामने मिली, जिसमें से 300 शौचालय बने पाए गए और 300 शौचालय कागज में बने पाए, जिसके पैसे आहरित कर लिए गए हैं। इस संदर्भ में परियोजना अधिकारी ने अपनी पत्रांक संख्या 300 के आधार पर क्या नाम है, शुभम सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी को जवाब तलब की नोटिस किया। लेकिन उन्होंने, सुना जाता है कि उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ADPRO महोदया सुमन पाटिल जी ने दूरभाष पर मुझसे बताया कि आपके यहाँ शौचालय बन जाता है तो आपको क्या दिक्कत है। मैंने बोला कि भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई, तो फिर कार्रवाई किस बात की होगी? जब ये शौचालय बनवा देंगे तो कार्रवाई कुछ नहीं होगी। मुझसे दूरभाष पर इन्होंने इस तरह की बातें कहा। यह लीपापोती का प्रकरण चल रही है और यह लीपापोती कर करके 300 शौचालय बनाने के लिए अभी 9000 ईंटा और हंडिया मड़िया जो है ग्राम पंचायत में गिराए हुए हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी शुभम सिंह, जिनका स्थानांतरण या निगाही नौडिया रामगढ़ की तरफ हो चुकी है और उन्होंने बनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। अब सुना भी जाता है कि सफाई कर्मी अनिल कुमार कुशवाहा जी के द्वारा यह बनाया जाएगा। यही हमारा है कि ये उच्च न्यायालय ग्राम पंचायत की जांच के लिए जिला स्तर के कोई अधिकारी आज तक जांच नहीं करना चाहता है। इसके लिए उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय की आदेश को भी किस तरह से ये अधिकारी गणों ने धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। ये पूछना चाहेंगे सर कि जो अधिकारी जो है ये उच्च न्यायालय का जो है आदेश का भी धज्जियां उड़ा दे रहे हैं, तो सोचिए फिर संविधान पर कोई भरोसा फिर नहीं करेगा। फिर संविधान पर कोई भरोसा नहीं है, इनको कानून पर कोई भरोसा नहीं है। यह जिला स्तर के अधिकारीगण जो है सिर्फ जो है इन लोगों को भ्रष्टाचार में पूर्णतया लिप्त हैं। तो इस कार्य में क्या डीएम भी लिप्त है? नहीं, डीएम महोदय अभी तो नए नए आए हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है, उनकी भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी नहीं होगी। इससे पहले के डीएम को तो मालूम ही होगा। इसके पहले के डीएम को मैंने 2 बार शिकायत पत्र दिया, CDO को दिया, DDO को दिया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। इसके बाद मैंने RTI दाखिल किया, RTI का भी जवाब मुझे नहीं दिया गया।
इसके पश्चात मैं राज्य सूचना आयोग को दिया। राज्य सूचना आयोग से भी मुझे किसी भी तरह की राहत नहीं मिली। तो त्रिपाठी जी ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप इन जो 300 शौचालय गमन हुआ है, क्या इनको न्याय दिला पाएंगे आप? बिल्कुल दिला पाएंगे। मेरा 20 अगस्त को मेरा फाइनल हियरिंग है। मैंने परियोजना अधिकारी और डीएम जी के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा जो समिति गठन का पत्र जारी हुआ है और जो परियोजना अधिकारी के जांच के द्वारा उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है, वह दोनों पेपर मैं हाई कोर्ट में लगा करके मैं हाई कोर्ट से पूछूंगा कि अब ये देखिए, अब इसके बाद लिपापोती हो रही है। न्याय या फैसला देने का हक तो श्रीमान जी न्यायालय को है, न कि इन अधिकारियों को, जबकि ये अधिकारियों के ऊपर मेरा आरोप है। अब ये अधिकारी स्वयं जो है अपना फैसला सुना दे रहे हैं कि मुझे आप आवास बना देंगे, अरे शौचालय बना देंगे, और शौचालय बना करके ये लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इन गरीबों को 300 शौचालय देने आने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि अभी हमारी बात हो रही थी श्याम नारायण त्रिपाठी जी के साथ, और त्रिपाठी जी ने उच्च न्यायालय में जो है PIL दाखिल करने के बावजूद ये इतने अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं कि ये जरा सा भी सुनते ही नहीं समझ। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि उच्च न्यायालय का भी बात का उल्लंघन किया जा रहा है। अब जो सोच सकते हैं, जब उच्च न्यायालय का बातों का जो है उल्लंघन किया जा रहा था, आम पब्लिक की बात को क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अभी त्रिपाठी जी ने कहा, लेकिन इनका जो है कहना है कि चाहे इसकी परिस्थिति जो भी है, लेकिन हम इन गरीबों को जो है न्याय दिला करके ही रहेंगे। इनको 300 शौचालय का जो गमन का मामला है, ऐसे स्थिति में इन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल की सलाखों में डलवा के ही मानेंगे। तो अब देखना यह है कि श्याम नारायण त्रिपाठी जी उन गरीबों को न्याय दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं, और इन जो अधिकारी हैं इनको जो है भ्रष्टाचार के तहत जेल में भेज सकते हैं नहीं भेज सकते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, आगे के आपको हेडलाइन न्यूज मिलते रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।